जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माँ भारती लर्निंग एजुकेशन एंड एखिलक्ष कंपटीशन एकेडमी काला पीपल मंडी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लास्ट टाइम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए थे, जिस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश जीके के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लगभग 110 प्रश्नों में हमने बात की थी और 110 प्रश्नों में हमने और भी कई सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया था समझने के साथ साथ। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और अगले क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन जो था आपका लास्ट 110वां क्वेश्चन था, इससे आगे हम बढ़ रहे हैं ना। चलिएगा, देखिएगा ये हमारा 110 क्वेश्चन, मतलब आपका था प्रश्न लास्ट वाला कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न था। अगला प्रश्न है 111वें नंबर का, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है। प्रश्न आपका इधर रखा है। तो प्यारे बच्चों, बूढ़ा देव, दूल्हा देव है ना, या कोंड देव, ये जो है आपके बेगा या गोंड जनजाति के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन यहां पर दे रखा है कोल, भिलाला, बेगा। तो आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? यह आंसर करेंगे आप बेगा। बेगा जनजाति के देवता कौन है? बेगा। कौन? बूढ़ा देव। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा बेगा कहाँ निवास करते हैं? तो बेगा प्यारे बच्चों जो निवास करते हैं वो बेसिकली जो हमारा बघेलखंड का क्षेत्र है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र, बालाघाट हुआ, डिंडोरी हुआ, मंडला हुआ, इधर है ना। और मध्य प्रदेश में जो नक्सल प्रभावित एरिया है, या हम कह सकते हैं नक्सलवादी लोगों में जो शामिल हो जाते हैं नॉर्मली, जो लोग बहकावे में आकर के, वो बेगा जनजाति के लोग ही होते हैं ना। कुछ ये आपको ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि नक्सल क्षेत्र आपका कौन सा बेगा वाला क्षेत्र है, जो कि बालाघाट आता है। बालाघाट जो है आपका चावल का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, 112वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन दिया मंडला, झाबुआ, देवास, बालाघाट। तो यहां पर आंसर देखिएगा, बेसिकली देखा जाए तो वर्तमान में अलीराजपुर जिला जो है आपका, वहां पर सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि अलीराजपुर नहीं दिया, आपका झाबुआ दिया, तो आंसर झाबुआ कर देंगे। देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी एसटी निवास करते हैं धार जिले में, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासियों का जो प्रतिशत है वो अलीराजपुर में आता है। अलीराजपुर जिला जो है आपका, वो 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर बना था, ये आपको ध्यान रखना है ना। मंडला देवास तो आएगा नहीं, बालाघाट आएगा नहीं। कालिदास जी के नाम से जो सम्मान दिया जाता है, ये पूछा गया कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा है, शांति में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है ना। चलिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्मान से भी आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है ना, ध्यान रखिएगा ना। चलिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो प्यारे बच्चों, भिलाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है, और आजादी के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, दूसरी थी 1956 से 1961। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट आपका खोला गया था, जो कि कहा जाएगा ये जो कारखाना था हमारा, जैसे कि हम बात करें तो वैसे 4 कारखाने खुले थे अलग अलग। एक तो बोकारो था, एक भिलाई था, है ना, दुर्गापुर था, है ना, राउरकेला था। जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में आता है, और जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में आता है, राउरकेला उड़ीसा में आता है ना, और यदि हम बात करें बोकारो झारखंड में आता है। तो ये 4 बड़े कारखाने, स्टील प्लांट, स्टील बनाने वाले प्लांट जो होते हैं आपके, वो खोले गए थे भारत के अंदर। तो उनमें से भिलाई जो कारखाना है आपका, ये सोवियत संघ अर्थात रूस वर्तमान में, इसकी सहायता से खोला गया था। सोवियत संघ जो है आपका 1990-91 में अलग हो गया है ना। चलेगा, आगे बात करें हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 115वां, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती प्यारे बच्चों? देखिएगा, ऑप्शन दिया रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़। तो आपको ध्यान रखना है, जो रीवा है, रीवा जिले से रीवा, सिंगरौली, सीधी, ये जो इलाका है पूरा आपका अनूपपुर तक का, इसे बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर टीकमगढ़ जो जिला है आपका, ये प्योरली बुंदेलखंडी क्षेत्र में आता है। तो टीकमगढ़ क्षेत्र, टीकमगढ़ हुआ, छतरपुर हुआ, या आपका निवाड़ी हुआ, सागर हुआ, इन जिलों में बुंदेलखंडी बोली जाती है, जबकि रीवा, सतना, सीधी में बघेलखंडी बोली जाती है, बघेली भाषा बोली जाती है ना। भाषा नहीं बोलेंगे, बोली बोलेंगे। क्लियर ना? चलेगा, आगे बात करें। कौन मध्य प्रदेश में राज्यपाल नहीं थे? मतलब इनमें से कौन सा व्यक्ति एमपी का राज्यपाल नहीं रहा? श्री केसी रेड्डी, श्रीमती सरला ग्रेवाल, श्री एच बी पाटस्कर,
या गोविंद नारायण सिंह? तो प्यारे बच्चों, गोविंद नारायण सिंह जो है ये एमपी के मुख्यमंत्री रहे, ठीक, ये राज्यपाल नहीं रहे, राज्यपाल केसी रेड्डी भी रहे, सर्रा अग्रवाल भी रहे, है ना, एससी पाटस्कर भी रहे, आपको ध्यान रखना है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है संजय अभ्यारण्य, बांधवगढ़, माधवगढ़, कान्हा-किसली। तो कान्हा-किसली को 1974 में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की योजना थी आपकी, ये 1973 में बनी थी, आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के समय, है ना। मतलब भारत में टाइगर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या चलाई गई? टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर आपका प्रोटेक्शन जो है प्लानिंग चलाई गई भारत में, ये आपको ध्यान रखना है ना। 1973 से इसकी शुरुआत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? आप सब जानते हैं 1 नवंबर को, है ना, कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश 4 राज्यों में बटा हुआ था। एक राज्य था आपका मध्य प्रांत, जिन्हें सेंट्रल प्रोविंस बोल सकते हैं आपका, जिसे बरार भी बोला, इसका कुछ ऐसा बरार था इसमें। एक आपका विदर्भ था जो महाराष्ट्र में आता, महाकौशल था, जबलपुर का इलाका, है ना। सेकंड मध्य भारत था, राजधानी भोपाल इंदौर थी। थर्ड विंध्य प्रदेश था, राजधानी रीवा थी। और फोर्थ आपका भोपाल था। तो 56 में इन सभी राज्यों को आपस में मिला करके कुछ राज्यों के हिस्से कुछ परिवर्तन करते हुए, जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें, आज के जो महाराष्ट्र में कुछ जिले आते हैं वो महाराष्ट्र को दे दिए हमने, और अपना नवीन मध्य प्रदेश बना, है ना। तो 56 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? प्यारे बच्चों काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और हमारे मालवा के पठार पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी नर्मदा नदी की घाटी में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय, एमपी ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की? तो प्यारे बच्चों ठीक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, यानी जब इनकी हत्या हो गई 31 अक्टूबर को, उसके बाद 19 नवंबर 1985 को अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सबसे पहले किया? तो प्यारे बच्चों मानव का विकास कितना हुआ ये सबसे पहले किस राज्य ने मतलब बताया? तो वो कौन था? आपका मध्य प्रदेश, हमारा भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जिले की बात करें, राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिला भारत का पहला जिला है जिसने जिला स्तर पर वहां के कलेक्टर ने, स्थानीय जो शासन है उसके माध्यम से अपने राज्य के नागरिकों का कितना विकास हुआ, मानव विकास हुआ, उसकी जानकारी दी सरकार को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो प्यारे बच्चों ये कहां पे? भोपाल में आपका आ जाएगा, है ना। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में ना। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं? तो भैया जो आपका जिला पंचायत को जिला सरकार मतलब जो जिले के अंदर आएगा, तो जिला कलेक्टर, आपको पता है कलेक्टर जो होता है जिले का मुखिया होता है। तो भैया जिले का प्रथम नागरिक कलेक्टर होता है प्यारे बच्चों। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। देश का प्रथम नागरिक जो आपका राष्ट्रपति होता है। आपके गांव का यानी ग्राम का प्रथम नागरिक होता है आपका सरपंच प्रतिनिधि होता है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो प्यारे बच्चों कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। 1857 की जो क्रांति है वो मध्य प्रदेश में नीमच से शुरू हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो उसने पूछा है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से व्यक्ति ने भाग लिया था? चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल नहीं भैया, ये तो वैसे भी आधुनिक भारत में आएंगे भाई, ये तो 1920-22 के बाद की बात करेंगे इनके। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी बाद में आए आपके। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी बाद में आए। तो बच्चे कौन? शहादत खां। तो शहादत खां ने इंदौर एंड मालवा क्षेत्र से जो है आपका ठीक 57वीं क्रांति में भाग लिया था। और आपको ध्यान रखना है 3 जून 1857 को नीमच छावनी से जो है आपका 57वीं क्रांति मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत में 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से इस क्रांति की आंशिक रूप से शुरुआत हुई। 10 मई 1857 को वास्तविक शुरुआत हुई यूपी के मेरठ से, किसकी? 1857 की क्रांति की। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। जनगणना 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांव हैं? बताओ। 1991 की जनगणना है, कोई बात नहीं, 76,000 आपके ना, ठीक। वर्तमान की हम बात करें तो लगभग 23,000 पंचायत है मध्य प्रदेश में, और 54,000 के लगभग में आपके क्या है? गांव है, आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा, अब अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 126वां प्रश्न आएगा भैया, निम्न किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? प्यारे बच्चों कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। बुंदेलखंड में कौन सा आता है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में 4 हिस्से हैं। सबसे ऊपर की हम बात करें तो कौन सा आता है? सबसे ऊपर आता है मध्य भारत, है ना। मध्य भारत से लगा हुआ जो यूपी से लगा हुआ एरिया है बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक। जिसमें अभी हम लोग हैं वर्तमान में इंदौर क्षेत्र में, ये मालवा कहलाता है। मध्य वाला जो क्षेत्र है आपका मालवा और बुंदेलखंड का एरिया आता है। तो उसने क्या पूछा? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। देखिए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी। प्यारे बच्चों
मंदसौर तो किसमें, मालवा में आएगा, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना, मालवा में। अगला टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, ये हो सकता है आपका, देखते हैं लेकिन आगे ऑप्शन और भी है। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, भैया दुर्ग रायपुर तो छत्तीसगढ़ में आते हैं। रीवा, शहडोल, राजनांदगांव, रीवा शहडोल आपका बघेलखंड में आते हैं। तो बचा क्या आपका, टीकमगढ़, दमोह और आपका जहानाबाद, ये जो आएंगे किसमें आएंगे बताएं, ये बुंदेलखंड के इलाके में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, तो भिंड मुरैना। प्यारे बच्चों, जो भिंड मुरैना है चंबल नदी का क्षेत्र है, यहां पर सरसों का उत्पादन सर्वाधिक देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो प्यारे बच्चों गंगा तो अपने एमपी में है ही नहीं, गोदावरी वर्तमान में एमपी में है ही नहीं, ये तो आपका महाराष्ट्र में, यमुना भी नहीं है, बची नर्मदा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर के खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, एस्चुरी बनाती है। क्लियर ना। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, टाइगर स्टेट जो है आपका मध्य प्रदेश है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है वर्तमान में, है ना। चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2019 की बाघ गणना के अनुसार ये आपको ध्यान रखना। टाइगर स्टेट कौन है हमारा, एमपी, टाइगर स्टेट आपका। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या था, तो 150 साल पहले लगभग जो आपका अखबार आया था उसका नाम पूछा इन्होंने, नवभारत बिल्कुल नहीं आया भैया, मालवा अखबार बहुत बाद में आया। अखबार ग्वालियर, तो ग्वालियर अखबार जो था, ग्वालियर गजट जिसे अपन बोलते हैं, ये 150 साल पहले एमपी का पहला समाचार पत्र बना था। अखबार इन्हें ग्वालियर गजट बोल दीजिए या अखबार ग्वालियर बोल दीजिए। अगला है हिंडोला महल कहां पर है, ओरछा, मांडू, ग्वालियर, चंदेरी। तो प्यारे बच्चों, हिंडोला महल जो है आपका, जहाज महल, ये सब कहां पर है, मांडू। और मांडू कहां पर है, धार जिले में। तो धार जिले में क्या था आपका, मांडू, मांडू में हिंडोला महल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1991 की गणना के अनुसार, वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 91 का नहीं पूछता, इतना पुराना नहीं पूछता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति। प्यारे बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा कालिदास जी ने, ध्यान रखें। बाणभट्ट जो है आपके, ठीक, उन्होंने हर्षचरित तो कादंबरी की रचना की है ना, ये अलग है ना। कालिदास जी की हम बात करें तो इन्होंने लिखा है, देखिए इनका ट्रिक से याद रख सकते हैं हम कालिदास जी की रचनाओं को। हम बोलेंगे मैं रवि कुमार आ गया, तो मैं से मेघदूतम, रा से ऋतु संहारम, वी से बक्रमो वर्षियम, कु से कुमार संभवम, मा से माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है, रा से रघुवंशम, आ गया, आ से अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। तो ये जो रचना है कालिदास जी ने लिखी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करते हैं, मतलब पूछा जनजाति का, वही एसटी का जो पहले पढ़ लिया कि भारत के कौन से, मतलब मध्य प्रदेश के कौन से जिले में एसटी जो है आपका, उसका प्रतिशत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान के हिसाब से अलीराजपुर है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन क्या आएगा, झाबुआ आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, लेथाइरस, इससे बीमारियां होती है, ठीक। सेटाइवस पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्न पर होता है, देखिएगा, दृष्टि पर, श्रवण क्षमता पर, रक्त पर, निचले अंगों के संचरण। तो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग निचले अंग होते हैं, ठीक है ना, उनका वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक। इस दाल की वजह से इसलिए क्या है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मानव बॉडी के लिए, आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना, यह जाएगा। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, प्यारे बच्चों, तो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक। मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा वन है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, आगे हम बात करते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 137वां, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान प्यारे बच्चों भोपाल में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, भारतीय बाढ़ आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहां पे, भोपाल में है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे आएगा आपका, भोपाल, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इंदौर उन्होंने हाईलाइट किया है, लेकिन यहाँ भोपाल आएगा, है ना, वन वाला जो आएगा, और ये आ जाएगा प्रबंधन संस्थान। अच्छा, यहां पर पूछा है भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब कि इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है IIM और IIT, ये दोनों जो है ना हमारे इंदौर में है ना, ये आपको ध्यान रखना। इसके हिसाब से आंसर आपका सही, लेकिन यार भारतीय वन प्रबंधन संस्थान होता तो भोपाल करते, भारतीय बाढ़ आपदा संस्थान होता तो आप भोपाल करते। क्लियर ना। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब एमपी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह जो थे आपके, वो कौन से, कहां के बताएं, वो जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे फूलन देवी के समय। और आपको याद होगा फूलन देवी को बाद में उसकी हत्या की राणा शेर सिंह जी के द्वारा, ठीक है ना। चलेगा, है फूलन देवी डाकू थी बहुत बड़ी, और बाद में सांसद भी बनी थी, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है राजघाट बांध किन दो राज्यों की परियोजना है, तो प्यारे बच्चों राजघाट बांध यूपी ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना राजघाट, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलेगा, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा भारत का, तेंदुपत्ता सर्वाधिक कहां पे, हमारे एमपी में होता है प्यारे बच्चों। और बीड़ी बनाने के सरकार जो तेंदुपत्ता जो होता है उसका उपयोग बीड़ी बनाने में होता है, और बीड़ी के जो कारखाने हैं वो सर्वाधिक सागर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना आपको।
नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश अमरकंटक से हुआ है। तो सड़क क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज्यादा जंगल द्वारा व्यापित है भैया? तो बताइए। तो मध्य प्रदेश। हमने पहले पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक जंगल है, सर्वाधिक जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहां पर राज्य किया? तो प्यारे बच्चों इंदौर के जो होलकर राजा थे उन्होंने महाकौशल जो क्षेत्र है आपका जबलपुर, वहां पर भी शासन किया। अच्छा, वैसे ऑप्शन दे रखा है महाकौशल, गोंडवाना, मालवा और उज्जैन। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आंसर आएगा महाकौशल नहीं आएगा, ठीक। इसमें आंसर आएगा आपका, ठीक, उज्जैन या मालवा। उज्जैन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं ना, उज्जैन में भी उन्होंने शासन किया, इंदौर और उज्जैन में ना। तो मालवा क्षेत्र में आते हैं आपके, तो उज्जैन एक्चुअल में पर्टिकुलर आपका आ जाएगा, इंदौर मालवा क्षेत्र है ना। ठीक, पूरे क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो मालवा भी आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंदौर के, ठीक, होलकर राजा इंदौर का तो है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। मालवा में कर सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो प्यारे बच्चों चंदेल वंशों की राजधानी थी, ठीक। राजा छत्रसाल ने छतरपुर जिले की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती प्यारे बच्चों? तो सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में, ठीक, नर्मदा नदी बहती है। यहाँ ऑप्शन गोदावरी, गोदावरी तो महाराष्ट्र में आती है। गंडक नेपाल और यूपी में आती है, बिहार में आती है। ताप्ती भी आती है, ताप्ती लेकिन दक्षिण में। ताप्ती जो है वो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा के समांतर बहती है, जबकि नर्मदा नदी दोनों के बीच में बहती है। विंध्याचल और नर्मदा इन दो बड़ी पर्वतमालाओं के बीच बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी, आपको ध्यान रखना। सागौन किस क्षेत्र के में बहुतायत से उगता है? तो सागौन प्यारे बच्चों मध्य भारत में है ना। हमारे यदि अपन अपने एमपी की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम घाट तो आएगा नहीं आंसर आपका हिमाचल में। मध्य भारत, मध्य प्रदेश हमारा, मध्य प्रदेश में भी खास करके आपका आएगा होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला सागौन के मामले में नंबर 1 जिला माना जाता है ना। अच्छा, माच किस राज्य की नाट्य शैली? प्यारे बच्चों माच जो है हमारे मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महेश्वरी साड़ियां किस जिले में बनती है? प्यारे बच्चों महेश्वरी साड़ी खरगोन के महेश्वरी में बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर ना? आगे हम बात करते हैं, आगे आइएगा, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप, है ना, चलेगा आगे देखें हम लोग। हाँ, 149 में प्रश्न है आपका, इस स्थान से दो नदियां निकलती प्यारे बच्चों, गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री, अमरकंटक। तो प्यारे बच्चों गंगोत्री से गंगा निकलती है जो उत्तराखंड में आता है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, लेकिन अमरकंटक से कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती दोनों निकलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक और निकलती है, उसका नाम है जोहिला। नर्मदा, ताप्ती और जोहिला, ये 3 नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलेगा, अनूपपुर जिले से। मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना किस तारीख को हुई भैया? जिले लेवल पर 1 अप्रैल को। जिला सरकार मतलब स्थानीय सरकार की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा, आगे आ जाएगा, है ना। जिला सरकार की, जिला सरकार का गठन किया गया आपका, है ना। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक रचिता कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। से कौन है? ठीक, रचिता कौन? मध्य प्रदेश नमामि के कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय, है ना। अच्छा, यदि पूछा जाए कि अब मोहे आराम कहां? शिवराज सिंह चौहान की भैया, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्ष 1999 को किस ऐतिहासिक स्थल को की शताब्दी मनाई गई? तो भैया सांची, खजुराहो, मांडू, ग्वालियर। तो प्यारे बच्चों 1999 को की हम बात करें तो खजुराहो की सहस्त्राब्दी मनाई गई है, आपको ध्यान रखना। खजुराहो शिल्पकला का तीर्थस्थल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में निम्न में से एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या? पन्ना, हीरा, अभ्रक, लोहा। लोहा भी होता है हमारे एमपी में, ठीक, हीरा भी होता है ना, और क्या बोलते हैं, अभ्रक भी होता है, ठीक है ना। पन्ना, तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पर जो आंसर आएगा अभ्रक आएगा एक्चुअल में, क्योंकि हीरा भी होता है पन्ना में, पन्ना भी एक आपका मोती ऐसा खनिज होता है, वो मिलेगा। अभ्रक मध्य प्रदेश में आपका नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली। तो प्यारे बच्चों सतपुड़ा में पंचमढ़ी बन जाते हैं, होशंगाबाद जिले में आता है ना। तो पंचमढ़ी जो है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला में। सतपुड़ा में भी कौन सा महादेव श्रेणी? सतपुड़ा के 3 हिस्से भैया, राजपीपला जो पश्चिम की ओर कहलाता है, मध्य वाले को हम बोलते हैं महादेव, पूर्वी वाले को बोलते हैं मेकाल, है ना। अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल? सोन नदी का, महानदी का, बेतवा का, चंबल का। तो प्यारे बच्चों सोन का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सोन, नर्मदा और जोहिला, है ना। महानदी तो आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, बेतवा हमारे रायसेन कुमरा से निकलती है, चंबल नदी इंदौर के पास से निकलती है ना। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? मध्य प्रदेश देता है, अपन ने पढ़ा कला के क्षेत्र में ना। मध्य प्रदेश में साक्षरता का परसेंट कितना? 91 के अनुसार। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं पूछेगा, आपका 44% था। वर्तमान की बात करूं 69.7 या 70 मान के चलिए आप, लगभग इतना परसेंट हमारे एमपी का साक्षरता दर है, आपको ध्यान रखना है। एमपी का सबसे साक्षर जिला जबलपुर है, सेकंड इंदौर है, और सबसे कम में आपका अलीराजपुर है। 1998 में एमपी में कितने जिले बने आपके? 16 जिले, है ना। तो भैया 98 में 16 जिले बन गए थे, तो मतलब कुल आपके 61 जिले हो गए थे, क्योंकि 6 और 10 आपके, है ना। तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे, आपको ध्यान रखना है।
छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उसको हमने 16 जिले सीधे सीधे दे दिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में किसका खनन होता है? देवभोग आपका पन्ना जिले में आता है, इसमें हीरे का उत्पादन होता है। तवा आयाकट योजना किस जिले में चली? तो देखिएगा, तवा आयाकट योजना होशंगाबाद जिले में, बहुत पुरानी योजना है, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? प्यारे बच्चों, मंदसौर में, है ना, ठीक। रावण की ससुराल है, मंदोदरी का मायका है ना, हमारे फूफा जी रावण, है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहां पर है? प्यारे बच्चों, ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश महालेखाकार का मुख्यालय कहां पर है? ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस शहर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थित है? खंडपीठ नहीं है, मतलब खंडपीठ नहीं बोला, खंडपीठ की उच्च, हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो पीठ है वो जबलपुर में, मतलब मेन, वो खंडपीठ जो है आपका ग्वालियर और इंदौर में है। तो यहां पर आंसर क्या है? जबलपुर, ठीक है ना। भोपाल, तो भोपाल में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, है ना। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक कब लागू हुआ? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में गांवों को जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र जो आपका आता है उसे संवैधानिक दर्जा मिला है। मतलब कि हमारे गांवों में 1993 से पहले पटेल राज चलता था, ठीक है ना। उस समय तक सरपंच जो था आपका उसको पूरे अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत के गांवों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से जो मंजूरी दे दी गई और भारत में पंचायत राज आपका लागू हो गया। क्लियर ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आपका आंसर क्या आएगा? 3093, बिल्कुल नहीं, गलत आएगा। 31 जुलाई को बिल्कुल नहीं, 31 जून को नहीं भैया, 24 अप्रैल को भारत में पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज जो है आपका लागू भारत में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और 73वें संविधान संशोधन के तहत हमने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक बनाया। 74वें संविधान संशोधन हमने नगर पंचायत को, आपको पता है कि स्थानीय सरकारों में एक तो नगर पंचायत है और एक ग्राम पंचायत है। गांव के अंदर सरपंच, जनपद और जिला पंचायत। सरपंच 1000 मतदाता पर होता है, चुनाव होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं ना। बहुत सारे युवा बेरोजगार जो है आपका गांव में पंच का चुनाव लड़ रहे होंगे वर्तमान में, ठीक है ना, तो उनके लिए खासकर बताना चाहूंगा, ठीक। जिनको नहीं पता, मुझे पता है कई सारे लोग ऐसे हैं चुनाव लड़ने जरूर चल रहे हैं पर उनको ABCD भी नहीं पता चुनाव की, ठीक है ना, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक। और वैसे तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है, लेकिन ठीक है, संविधान हमारा अधिकार देता भैया। संविधान में कोई व्यक्ति, आपका संविधान कहता है कि किसी पद पर पहुंच सकता है, जरूरी नहीं को पढ़ा लिखा हो आपका, भाई लोकतंत्र, हम भारत के लोग, है ना। हम जो है आपका क्या राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता हमारा संविधान, प्रस्तावना में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ग्राम पंचायत 1000 मतदाता पर होती प्यारे बच्चों। जनपद पंचायत जो है 5000 मतदाता पर होती। 5000 मतदाता जिस क्षेत्र में होंगे वहां पर एक जनपद होगा, और जहां पर 20,000 मतदाता होंगे वहां पर एक जिला पंचायत मेंबर होगा। क्लियर ना? इसी प्रकार सेम टू सेम शहरों में होता है। शहरों में जिस जगह पर 5000 मतदाता होंगे वहां पर नगर पंचायत, जैसे हमारा कलाईपल नगर पंचायत है, और 20,000 जहां मतदाता कम से कम होंगे वह नगर पालिका होगा। 50,000 से ऊपर मतदाता होंगे या वहां की इनकम जो है, ठीक, लगभग आपका 10 लाख रुपए के हिसाब से मतलब होगी, है ना, मतलब वहां पे व्यापार उसका होता होगा पर डे का, ठीक। वो जो जगह होगी वहां पर क्या होगा आपका, वहां नगर निगम होगा। नगर निगम का प्रमुख मेयर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। जैसे हमारा देवास नगर निगम है ना, और इंदौर नगर निगम है, ऐसे अलग अलग नगर निगम हमारे MP में, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, इसमें से इनमें तो कोई नहीं आएगा आंसर यहाँ पे। मलाज खंड परियोजना किस अयस्क के लिए प्यारे बच्चों? मलाज खंड जो है बालाघाट जिले में आता है, और मलाज खंड तांबे के लिए जाना जाता है। क्लियर ना? जबकि भारवेली जो खान है वो मैग्नीज के लिए, जो कि बालाघाट में आती है। तो बालाघाट की भारवेली मैग्नीज के लिए, और बालाघाट का जो मलाज खंड है वो तांबे के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य 1991 का प्रश्न छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, 91 का नहीं पूछेगा, 2011 का पूछेगा। निम्न में से मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा पुरस्कार नहीं है? अब कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार नहीं देता है? कालिदास बिल्कुल देता है, तुलसी बिल्कुल देता है, तानसेन बिल्कुल देता है, राजेंद्र के नाम से कोई पुरस्कार मैं नहीं सुना, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई राजेंद्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहां निवास करती प्यारे बच्चों? बस्तर, रायगढ़, झाबुआ, छिंदवाड़ा। आप देखो, पहली बात तो बस्तर और रायगढ़ मध्य प्रदेश में है ही नहीं वर्तमान में, ये छत्तीसगढ़ में है ना। तो पुराने क्वेश्चन दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इसमें पुराने क्वेश्चन दे रखे। झाबुआ बिल्कुल MP में आता है। छिंदवाड़ा जो है प्यारे बच्चों, छिंदवाड़ा में एक जगह पाताल कोट, ऐसा कहा जाता है कि पाताल कोट में कई बार जो है आपका सूर्य का प्रकाश उसके आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, इतना नीचे, इतनी गहराई में है वो। तो पाताल कोट में भारिया जनजाति निवास करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा का पाताल कोट भारिया जनजाति का निवास स्थल है। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला कहां नहीं निकाला जाता है? कहां नहीं निकाला जाता है? तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का बघेलखंड जो क्षेत्र है, खास करके सीधी
शहडोल, इस इलाके में कोयले का उत्पादन अधिक होता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है भाई। ऑप्शन है पंचमढ़ी, सरगुजा, राजगढ़, बैतूल। अब देखिएगा उस बेंड ने क्या किया, राजगढ़, राजगढ़ नहीं रायगढ़। पहली बात तो राजगढ़ जिला में तो होता ही नहीं आपका, रायगढ़ है, ये ऑप्शन गलत है आपका, है ना। पंचमढ़ी में नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा, पंचमढ़ी में। अब बाकी तीनों जिले कहां पर है, ये दो तो छत्तीसगढ़ में, सरगुजा रायगढ़, और बैतूल कहां पे अपना, यहाँ पे बैतूल में भी कोयला होता है ना, सारणिता विद्युत केंद्र बैतूल के अंदर आपका। पंचमढ़ी में कोयला नहीं होता प्यारे बच्चों, पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है और यहाँ पर कोयले की कोई खदान नहीं है। पंचमढ़ी तो आपका हरा भरा है, ठीक है ना, वनों से, साल के वृक्षों से, सागौन के वृक्षों से। मध्य प्रदेश का पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है किसको, पंचमढ़ी को, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। आगे बात करें, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों, चंबल, कावेरी, नर्मदा, साबरमती। बच्चे को पता है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं हम लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के कहां पर है, नर्मदा जिले में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बता आपका, ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक, जो कि एकता का प्रतीक है। तो हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो बांध है आपका, वो नर्मदा नदी पर गुजरात के केवड़िया में बना हुआ है प्यारे बच्चों। यहीं पर सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की, राम सुतार ने इसको बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको 100 क्वेश्चन, लेकिन 100 के साथ 200 क्वेश्चन आप क्लियर होंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार का नाम क्या भैया, व्यंग्यकार की बात करें तो आप सब जानते, सेठ गोविंदास, बिल्कुल नहीं भैया। शरद जोशी, बिल्कुल, शरद जोशी ने जो अपने लेख लिखे हैं सारे व्यंग्यात्मक है, उसे व्यंग किया, मजाक किया। राजनेताओं जो है आपका, जो नेता है खास करके, उनके ऊपर कई सारे उन्होंने व्यंग लिखे शरद जोशी जी ने। अशोक वाजपेयी जी नहीं आएंगे भैया, है ना। विष्णु प्रभाकर नहीं आएंगे। सोयाबीन उत्पादन करने में सबसे अधिक कहां होता है, तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश तिलहन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन भी ज्यादा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कहा जाता है। चने की दाल का उपयोग हम ज्यादा करते हैं बेसन के रूप में, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्वेश्चन 172 क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिए। अब आगे हम बात करते हैं 173 पर आते हैं। चलिएगा, आगे मैं आपको लेकर आता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां है, तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि हमारे अंबेडकर जी, पूज्य अंबेडकर जी का जन्म कहां पे हुआ था, इंदौर के महू में हुआ था। क्लियर ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब संविधान सभा में चुनाव कराया गया, ठीक, तो संविधान सभा में इनका चुनाव जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि एमपी पुलिस का एग्जाम है तो एमपी का जीके आए, एमपी के अलावा इंडिया लेवल का जीके भी आपका आएगा कि अंबेडकर जी का चुनाव संविधान सभा में कहां से हुआ था, बंगाल से हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भैया महू, महू का फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ठीक है ना। महू में जो है आपका राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, क्या, बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान कहां पर है, महू में आता है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में अल्प अवधि कृषि फसल ऋण किस दर पर दिया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, वर्तमान की बात करूं तो अब तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, तो वर्तमान तो 0% ब्याज लिया जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, पुराना क्वेश्चन है ना। आगे, प्रसिद्ध मेहर माता का मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चों, सतना में है, मेहर माता का मेला लगता है, ठीक है ना। और ठीक, जो मेहर है आपका, मेहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जो थे, सॉरी खिलजी, सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, उस्ताद अलाउद्दीन जो थे आपके संगीतकार, ठीक, उनकी जन्मस्थली कौन, मेहर है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी, वो तो कमीना था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी जिसने हमारी मां पद्मावती के ऊपर नजर डालने का प्रयास किया था, लेकिन उस कमीने के इस प्रयास को हमारे राजपूत सेना ने जो है आपका समाप्त कर दिया था, उसको जो है आपका खत्म कर दिया था, उसको भगा दिया था वहां से, ठीक है ना, मजबूर कर दिया था भागने पर राजा रतन सिंह ने, आपको पता होगा, ठीक है ना। हालांकि इस कमीने ने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन करवाया। आज अधिकांश यदि आपको मुस्लिम मिलेंगे तो कन्वर्टेड मुस्लिम मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, आज उनका डीएनए चेक करा लिया जाए तो आपको बिल्कुल क्या है बताएं, वो हमारे हिंदुओं से बिलोंग। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू क्या है, संस्कृति, हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक हिंदुत्व क्या है, जीवन जीने की पद्धति, प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर है, ठीक है ना। तो इसलिए इस अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, ठीक, वो एक कमीना आया था, मोहम्मद बिन कासिम 712 में, ठीक। इन लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ सकते हैं, हालांकि एग्जाम में आता है इसी समय, है ना, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक, हम इन्हें कभी भी अपना जो है, हम भारत के लिए इतिहास में इन्हें अपना मतलब कह सकते हैं कि इन्हें महान नहीं मान सकते हम, ठीक है ना अकबर को महान मान सकते। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। हम महाराणा प्रताप को महान मानते हैं, शिवाजी को महान मानते हैं, अंबेडकर जी को महान मानते हैं, ज्योतिबा फूले को महान मानते हैं, लेकिन इन कमीनों को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या ध्येय है, कपिल धारा योजना क्यों चलाई मध्य प्रदेश में, नहर निर्माण करना, कृषि
भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, दूध उत्पादन करना, पशु चारा उत्पादन करना। तो प्यारे बच्चों देखिए नाम से समझे कपिल धारा का टारगेट है कि कृषि भूमि जो हमारी खेती करने लायक जमीन है उसको सिंचाई उपलब्ध हो, उसके लिए हमने क्या बताया आपका कपिल धारा योजना की शुरुआत की। ठीक है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्र संग्राम कहां से शुरू हुआ? नीमच से। मैंने बताया 3 जून 1857 को नीमच में 57 की क्रांति की पहली बार शुरुआत सैनिकों ने की थी। बाद में अलग अलग लोग अपने स्तर पर लड़े, जैसे कि हम यदि मालवा की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था है ना, ठीक, मालवा में लड़े थे ना, चलेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह हालांकि पुराना क्वेश्चन है, ईश्वर दसवाणी। ठीक, वर्तमान में गिरीश चंद है अपने, है ना, गिरीश जी है ना, गिरीश जी कौन है? हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान राज्यपाल हमारे कौन है? आप सब जानते हो, मंगू भाई, छगन लाल, है ना, समझ जाओगे आप। चलिए, वेरी गुड, गुजरात के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्या टोपे को कहां फांसी दी गई थी? प्यारे बच्चों, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा आप। कहां पे? शिवपुरी। तो शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, शिवपुरी के जंगलों में। ध्यान रखिए 57 की क्रांति में सबसे आखिरी में किसी को फांसी मिली, तात्या टोपे थे। हाँ, 57 की क्रांति में हमारे एक मुस्लिम शासक जिनका नाम था बहादुर शाह जफर दुत्ती है, ठीक, इनको फांसी दी गई थी। कहां पर? म्यांमार में, रंगून में। गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ठीक है ना, वही। तो रंगून कहां पे आता है आपका? इरावदी नदी पर आता है और म्यांमार में आता है। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो हमारी 57 की जो क्रांति थी वो हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक के रूप में देखी जाती है, ठीक है ना। इसमें हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने जो है आपका सपोर्ट किया था हिंदुस्तान का आजाद कराने के लिए, लेकिन इसके बाद वाले कुछ कमीने आए, उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़ा आता है, ठीक है ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती है? तो प्यारे बच्चों, एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा से नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आपका शामिल था उस समय हमारी सीमा यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आपका इधर में बिहार, इन राज्यों से मिला करती थी। मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती थी, जबकि विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। क्लियर ना आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ प्यारे बच्चों? सोनकच्छ, ध्यान रखिएगा आप, है ना। कटनी, उज्जैन, बीना बिल्कुल नहीं आया कटनी, तो भैया कटनी तो आपका उधर आएगा, टोंस नदी, है ना, चलेगा। उज्जैन सिपरा नदी पर आएगा, बीना जो है बीना नदी पर आ जाएगा। सोनकच्छ हमारा ठीक देवास के पास में, देवास से पहले, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। 184, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था प्यारे बच्चों? उज्जैन का नाम त्रिपुरी था, इंद्रपुर था, पद्मावती था, अवंतिका, बिल्कुल हाँ अवंतिका आएगा। तो अवंतिका हमारे उज्जैन का प्राचीन नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते, चंदेरी और महेश्वर, ये दो फेमस है आपके। चंदेरी अशोकनगर में आता है, तो चंदेरी की साड़ियां काफी प्रसिद्ध है, ये अशोकनगर जिले में आपका आता है ना। वहीं पर आपका जो है करेली वाली माता का मेला लगता है, जहाँ पे भगवान, जहाँ पे लव कुश जो था उनका जन्म हुआ था, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर हरि सिंह गौर 1946, जो कि सागर जिले में आपका आता है। अब मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर सबसे पहला केंद्रीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय था। केंद्रीय, ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं। राज्य के विश्वविद्यालय तो बहुत सारे हैं, जैसे बरकतुल्ला है, विक्रम है, लेकिन केंद्रीय लेवल का हरि सिंह गौर है और एक आपका देवी अहिल्याबाई है ना, चलेगा। आगे बात करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? कान्हा जो आपका मंडला जिले में। भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा कहां पर है? तो प्यारे बच्चों, भगवान महावीर जो है आपका आदिनाथ जी जो थे, महावीर ने सॉरी, उनकी 72 फीट की प्रतिमा जो है आपका हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। एमपी गठन कब हुआ? कोई सबको पता है, सड़ा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ। पहले राजधानी क्या थी? नागपुर, वर्तमान में क्या? भोपाल, है ना। कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? अगला क्वेश्चन है आपका। कंदारिया महादेव मंदिर प्यारे बच्चों खजुराहो में, हम बिल्कुल इस पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। गोट मार का मेला कहां लगता है? गोट मार का मेला प्यारे बच्चों छिंदवाड़ा में लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। होली के आसपास में लगता है मेला, ठीक है ना, गोट मार में, सॉरी दिवाली के आसपास में ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में जैव मंडलिक आरक्षित क्षेत्र कौन सा था प्यारे बच्चों? जहां पर जैव मंडल, जीवों को संरक्षित करके रखा गया है, आरक्षित करके रखा गया, ऐसा क्षेत्र हमारा पहला है पंचमढ़ी और दूसरा है आपका अमरकंटक, ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी, अमरकंटक, और तीसरा है आपका पन्ना। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थान जो है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? पंचमढ़ी, अमरकंटक, अनूपपुर और एक कौन सा आपका? पन्ना। पन्ना सबसे आखिरी में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल इनको कर लिया गया है।
सफेद संगमरमर के पहाड़ कहां पर पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों भेड़ाघाट जबलपुर में, जहां पर धुआंधार वाटरफॉल है ना, किया जाएगा। अगला, सारणी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? शहडोल जिला, बैतूल जिला, रीवा जिला, सीधी जिला। तो बैतूल जिला। कौन सा बताएं? बैतूल जिले में क्या है आपका? सारणी ताप विद्युत केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों 195 प्रश्न की ओर हम आते हैं, मतलब हमारे 94 हो गए आपके, अब आते हैं 96 पर। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से थे? भैया मेहर से ही बताया था आपको मैंने ना। मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित? क्रिकेट के। आपको पता मुश्ताक अली पहला व्यक्ति था एमपी का जिसने की विदेशी धरती पर शतक लगाया था। और हैट्रिक मारने वाला या सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी थे हमारे, ठीक, वो अलग थे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं तो मुश्ताक अली विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे हमारे नरेंद्र हिरवानी। ये विदेशी धरती पर क्या हैट्रिक मारने वाले, हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले नरेंद्र हिरवानी, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और मुश्ताक अली शतक लगाने वाले थे ना। चलेगा। खेर वृक्ष से क्या निकालते? खेर वृक्ष से कत्था निकालते। शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में सर्वाधिक कत्थे बनाने के कारखाने, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। खेर, खेर ना, खेर जो कि झाड़ी वाले पौधों में आता है। राई स्वांग कहां होता है प्यारे बच्चों? बुंदेलखंड में राई। और राई तो बहुत फेमस है आपका भैया, है ना। राई, राई हमारे एमपी का राजकीय नृत्य है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों सांची जो है उसे बौद्ध नगरी कहा जाता है। सांची में स्तूपों की संख्या 3 है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसे सांची को जो है आपका 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के 3 स्थान यूनेस्को में शामिल है। पहला है खजुराहो के मंदिर जो 1986 में शामिल किए गए। दूसरा आपका सांची जो 89 में शामिल किया गया। तीसरा है भीमबेटका 2003 में। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? खजुराहो, ठीक, और सांची का स्तूप, और एक आपका भीम बेटका, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से हमारा आगे देखिए क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील, कोल, गोंड, भारिया। तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं, जबकि पूरे भारत में सर्वाधिक गोंड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन है? भील। अब भील कहां मिलेंगे आपको? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, है ना। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। भील शब्द की उत्पत्ति बिल से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, तीर, कमान, धनुष, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हमारा मध्य प्रदेश। अभी पढ़ा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। नगर नहर परियोजना किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है भैया? तो नहर परियोजनाओं की हम बात करें तो वैसे तो भारत के और भी राज्यों में, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा। चंबल नदी पर देख लीजिए आप भैया। ग्वालियर जो भिंड क्षेत्र है ना आपका, ग्वालियर वाला, इसमें वर्षा बहुत कम होती है। भिंड जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहां पर बारिश बहुत बाद में जाकर होती है। तो इस इलाके को जो पानी मिलता है वो नहरों से मिलता है, और खासकर चंबल। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछे राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है वो कौन सी है, कभी पूछ ले आपसे, तो आपको बताना चंबल नदी। कौन सी? चंबल। और चंबल नदी में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। आप समझ गए होंगे। देखिएगा हम 100 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 100 के साथ 200 कर रहे हैं, ठीक है ना। मजा आएगा आपको, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फालतू बात न करते हुए। चलेगा अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम पाया जाता। तो प्यारे बच्चों यूरेनियम का क्या अवशेष कहां पर मिला? शहडोल जिले में। और आप सब जानते 92U235 जिसका परमाणु क्रमांक भार होता है, यह परमाणु बम में, परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यूरेनियम संसार की सबसे महंगी धातुओं में से इसका नाम एक आता है, आपको ध्यान रखना है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी किसका नाम है भैया? जबलपुर का नाम। तो जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? ये बने थे क्या? कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन आपको पता होगा महात्मा गांधी का मानना था कि पट्टाभी सीतारामैया क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। इधर सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके पढ़े लिखे थे, ठीक, आईसीएस परीक्षा पास कर चुके थे, ठीक। अधिकांश लोग ये चाहते, युवा वर्ग जो था आपका वो चाहता था सुभाष चंद्र बोस ही बने। तो आपको पता होगा चुनाव हुआ कांग्रेस का क्या होता था कि पहले हर साल अध्यक्ष चेंज होता था आपका। वो वर्तमान बात लगे कि सोनिया गांधी जी के पास में ये पद है वर्तमान में, लेकिन उस समय में हर साल कांग्रेस में अध्यक्ष आपका बदलता था। तो 1937 में तो बन ही चुके थे, 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे, 1939 में फिर बन गए, सीतारामैया हार गए। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच इस बात को लेकर मतभेद हो गए, आपको पता होगा, ठीक। तो महात्मा गांधी को हम महान मानते, पूज्य हैं, वो उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हम कहीं कहीं पे उनको कुछ चीजों में गलत भी मानते हैं, ठीक है ना। वो गलत मानते हैं तो वही हो, तो वो तो होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके, जब उनके महात्मा गांधी से मतभेद हो गए तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस को छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी बताएं?
लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि ये पार्टी यदि आगे बढ़ गई, बंगाल की पार्टी, चूंकि बंगाल बड़ा राज्य था आपका, बंगाल के भैया थे एक्चुअल में, जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, पर रहते बंगाल में थे। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि इसने पार्टी बना ली, यह आदमी आने वाले समय में हो सकता है भारत का पीएम बन जाए। तो उन कमीनों ने क्या किया, ठीक उन्होंने साजिश के तहत जो पर सुभाष चंद्र बोस को फंसवा दिया और अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपने घर में नजरबंद किए गए और वहां से भागकर अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जर्मनी गए, हिटलर से मिले, आकर आजाद हिंद सेना जो गठित की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक उसके सेनापति बने और हिंदुस्तान में अंडमान निकोबार जो आपका क्षेत्र है उसको आजाद करवाने का काम किसने किया, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है ना, काश बोस भारत के पहले पीएम होते, मेरा व्यक्तिगत जो है राय है। कृपया करके जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो बुरा ना माने, लेकिन मैं मानता हूं सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले पीएम होते तो शायद देश की तस्वीर कुछ और होती। ठीक है ना, तो इसे कृपया करके बुरा ना माने मेरे कांग्रेसी भाई खास करके। ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा आप भी हमारे, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है ना, ठीक, सबका अपना अपना एक अलग अलग मत हो सकता है, आपका अपना मत हो सकता है, मेरा अपना मत हो सकता है, बिल्कुल आपको बुरा नहीं मानना है ना, लेकिन ये मेरा एक मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी प्यारे बच्चों, नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। तो आपको ध्यान रखना एमपी की लंबी नदी नर्मदा नदी है, लंबाई 1312 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं था, इन्हें वो कांग्रेस के थे, वीरेंद्र सकलेचा भैया ये तो अलग थे ना, पटवा जी बिल्कुल भाजपा संबंधित थे, आपके कैलाश जोशी भाजपा के, श्यामा चरण शुक्ल प्यारे बच्चों कांग्रेस के थे, ध्यान रखिएगा आप। भगोरिया हाट किस जिले में लगता है, झाबुआ में, अलीराजपुर में, ये आपको ध्यान रखना, वैसे तो हमारे एमपी में और भी जगह लगता है। आगे बात करें, तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें होता है, बीड़ी बनाने में। अब बीड़ी कारखाने सर्वाधिक कहां पे, सागर जिले में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पे हुई थी प्यारे बच्चों, तो कहां पर, ग्वालियर में। और आप जानते हो कि ग्वालियर के कुछ कमीने राजाओं ने, ठीक है ना, उस समय हमारी मां लक्ष्मीबाई का समर्थन करने से मना कर दिया और हिंदुस्तान 1857 क्रांति को हार गया। ठीक है ना, सिंधिया राजाओं ने, अब गद्दार तो गद्दार कहलाएंगे साहब, ठीक है ना, ठीक, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और क्या हुआ, ठीक है ना, यहां पर जो है आपका उस समय की बात, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय के उन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई हार गई। मनु, लक्ष्मीबाई का नाम था भैया मनु, जन्म हुआ था वाराणसी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना, चलेगा आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, लो बताओ। पुराना क्वेश्चन भैया, आप 3 में हुआ होगा, 3 के बाद में आप अभी वर्तमान लास्ट वाला 18 में हुआ, अभी का पूछेगा पुराना पूछेगा आपसे, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप। मध्य प्रदेश में कोयला कहां मिलता है, तो छिंदवाड़ा, मंदसौर, धार, रायसेन। प्यारे बच्चों मंदसौर में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो इधर आता है, राजस्थान से लगा हुआ है, धार में भी नहीं आएगा है ना, रायसेन में नहीं आएगा, छिंदवाड़ा, बैतूल, आपका सीधी, सिंगरौली है ना, और शहडोल, इन जिलों में कोयला आपका होता है। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश की सीमा जो मिलती है महाराष्ट्र राज्य से मिलती है, क्लियर ना। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है, तो कोयले की खदान के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए। प्यारे बच्चों कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान है, आप सब जानते हैं। थोड़ा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाइए। किस वंश की राजधानी ओरछा थी, तो बुंदेला। बुंदेलाओं ने, बीर सिंह बुंदेला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किलों का निर्माण करवाया। तो प्यारे बच्चों बुंदेलाओं की राजधानी क्या थी, ओरछा। ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा था, भगवान राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम को यहाँ पर भगवान और एक राजा दोनों के रूप में सलामी दी जाती, पूजा जाता है। कहाँ पे, ओरछा एकमात्र ऐसा स्थान है आपका। तो ओरछा को हम क्या बोलेंगे, हमारे मध्य प्रदेश की अयोध्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवधपुरी किसे बोलेंगे, ओरछा को। ओरछा किस नदी पर बसा हुआ है, तो ओरछा बसा हुआ है आपका बेतवा नदी पर, ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिल्म कलाकार किशोर कुमार एमपी में कहां पैदा हुए थे, लो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे खंडवा जिले में। किशोर कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार की मूवी थी आपने देखी, चलती का नाम गाड़ी, 3 लोग होते हैं, बाबू समझो, इशारे, पैदल पुकारे, गाना, इस टाइप का कुछ था आपका। तो देखा जाए तो किशोर कुमार जो थे आपको कहां जन्मे थे, खंडवा जिले में जन्मे थे, आपको दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्म भूमि भी क्या थी, खंडवा थी, ध्यान रखें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि का थी, खंडवा थी। मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ जो है आपका कब पृथक हुआ, ये आपका आया, तो देखिएगा 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ, ध्यान रखिएगा। वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन है, तो कितना सड़ा क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद खान। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा, भोपाल की स्थापना राजा भोज जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में एक लुटेरा अफगानिस्तान से भोपाल आता है जिसका नाम दोस्त मोहम्मद खान होता है, ठीक है ना। और ये दोस्त मोहम्मद खान लुटेरा जो अफगानिस्तान को लूट कर आया था, मतलब वहां पर लड़कर आया था, उसने भोपाल, आधुनिक भोपाल की स्थापना की, ठीक है ना। ठीक है, अब हम हमारे पढ़ने के लिए दिया तो हम उसको पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ, बड़े लुटेरा था लेकिन ये ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो प्यारे बच्चों ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया। तोमर वंश का शासन कहां पे रहा, ग्वालियर में। औरंगजेब का तो रहा नहीं, औरंगजेब भी कमीना था।
छत्रसाल जी तो हमारे खजुराहो के थे, जीवाजीराव सिंधिया हमारे ग्वालियर के थे, ठीक है ना, चलेगा। हम विदेशियों को तो अपना जो है कह सकते हैं कि महान मान ही नहीं सकते साहब। उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है? तो उज्जैन प्यारे बच्चों की शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। क्लियर ना? तो ये 219 क्वेश्चन हमारे हो गए। हम 250 क्वेश्चन लगभग आज करने वाले हैं ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट क्यों फेमस है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। मैग्नीज तांबा दोनों होता बालाघाट में। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। तो प्यारे बच्चों, भारत के जो 4 बड़े महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को आपस में कनेक्ट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना चलाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। हम बोलेंगे दिल्ली से मुन्नी ने चुन्नी को कॉल किया। वर्ड वी से, वी विल से दिल्ली से मुन्नी ने चुन्नी को कॉल किया। इट मींस कि दिल्ली से मुंबई, मुन्नी से मुंबई और चुन्नी से चेन्नई और कॉल से कोलकाता, आपका इन 4 शहरों को आपस में जोड़ा गया। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। गुजरी महल किसने बनवाया? तो मानसिंह तोमर ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। चलिए, गुजरी महल। जयपुर से जबलपुर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-12 है आपका, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? अमरकंटक में प्यारे बच्चों। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो आपका कहां पे आएगा? अमरकंटक और अनूपपुर जिले में आपका आएगा। यहां पर भोपाल को हाईलाइट किया, लेकिन ये आएगा नहीं ना, चलेगा, ठीक। यहां तो जनजातीय संग्रहालय आएगा। इंदिरा गांधी संग्रहालय कहां पे आपका? भोपाल में। और विश्वविद्यालय कहां पे आपका? अमरकंटक में। नेपा नगर में कौन सा उद्योग फेमस है? तो प्यारे बच्चों, न्यूज प्रिंट आपका भारत का पहला अखबारी कागज मिल नेपा नगर है। और नेपा नगर को लाइट सप्लाई करने के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र का नाम क्या है? चांदनी ताप, है ना। यह आपको ध्यान रखना है, जो कि बुरहानपुर में आपका जाएगा। कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? कमलापति, अहिल्याबाई, गायत्री देवी, दुर्गावती। तो गायत्री देवी जो है हमारी, ये मध्य प्रदेश की नहीं, कमलापति हमारे MP की गोंडवाना की। अहिल्याबाई भी है, दुर्गावती भी। कमलापति के नाम से सब जानते हो कि अभी हाल ही में जो हबीबगंज स्टेशन का नाम है बदल करके कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? चंबल, नर्मदा, गंगा, बेतवा। तो प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी जो है आपकी अरब सागर में गिरती। चंबल किसमें? यमुना में। गंगा किसमें? बंगाल की खाड़ी में। बेतवा किसमें? यमुना में। ये आपका आ जाएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य भारत का राज प्रमुख कौन था? बताइए। मतलब मध्य भारत जो क्षेत्र है हमारे MP ग्वालियर वाला क्षेत्र है, उस प्रमुख कौन है? हमारे जीवाजीराव सिंधिया जी। चलिए, ये जाएगा। महाजी तो नहीं आएगा यहाँ पे ना, महाजी तो सिंधिया वंश की स्थापना मानी जाती है। धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां होता है? खजुराहो में। तो प्यारे बच्चों, खजुराहो में भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह होता है। निम्न में से कौन कभी भी MP का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, उमा भारती, सुभाष यादव। सुभाष यादव MP का CM नहीं रहे। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए 230 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस जिले में आदिवासी नागरिक की संख्या कम है। लो बताओ, ये कम का पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों, बालाघाट में तो आदिवासी ज्यादा होंगे क्योंकि बेगा निवास करते हैं। बड़वानी में भी होंगे क्योंकि इस तरफ में आपके भील वगैरह भी आ जाते हैं ना। डिंडोरी में भी आपका आ जाएगा बेगा निवास। श्योपुर जिला, तो श्योपुर में आदिवासी आपको कम मिलेंगे प्यारे बच्चों। हालांकि जो श्योपुर मुरैना क्षेत्र है आपका, यहां पर शहरिया लोग रहते हैं, शहरिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। भोपाल के इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक, मतलब भोपाल से कौन सा जिले की जो मेन सड़क है, मतलब सड़क की दूरी सबसे लंबी है? तो कटनी। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की दूरी सर्वाधिक किसकी? कटनी आपका आ जाएगा। इस वर्ष का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया। पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, कोई देश सरिता देवी को दिया गया था, छोड़ दीजिए इसको, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में आता है? ग्वालियर में, क्योंकि शिवपुरी में आता है। हर हर महादेव। तो शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ऐसे NH-3 गुजरता है ना, चलेगा। बाकी गुफाएं का धार जिले में। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पर है प्यारे बच्चों? सागर में। यह आ जाएगा आपका। सीमा सुरक्षा बल अकादमी कहां पर? ग्वालियर में आता, BSF का आ जाएगा ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में गांव में स्वराज हो, यह योजना शुरू की गई आपकी 26 जनवरी 2001 को, है ना, याद आपको रखना है। आगे, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बताइएगा? आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में MP का क्षेत्रफल है। इसका ऑप्शन आपको 245 है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आपका 52 मिलेगा आपको वर्तमान में, ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 125 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज उत्पादन करता है? बालाघाट, बताया था आपको, भारवेली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? भोपाल में। बताया था, स्टार्टिंग बता दिया था मैंने आपको एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? बांधवगढ़। उम्र को कोई नहीं बांध सकता प्यारे बच्चों, तो उमरिया में क्या आएगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क। उम्र को कोई नहीं बांध सकता। मेरी उम्र निकल रही है, आपकी भी निकल रही है, जल्दी नौकरी लगा लो इसलिए, ठीक है ना। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का मतलब आपका उमरिया में आ जाएगा। आगे, है ना।
2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल संख्या कितनी? एक। बताओ, एक की जनगणना पूछी बेंडे ने तो 6 करोड़, 11 में 7.25 करोड़, और अब आपका जो 21 में होने वाली थी नहीं हुई, लगभग आपका 8.5 से 9 करोड़ के बीच में का आंकड़ा आएगा आपका, चलेगा। अभी वो हुई नहीं। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? लो बताओ। नरसिंहपुर, ग्वालियर, भिंड, बालाघाट। अब आप कहेंगे आपने सर इंदौर बताया था, जबलपुर बताया था। अब ऑप्शन नहीं तो हम क्या करें? तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर है, जबलपुर के अलावा इंदौर है, फिर नरसिंहपुर है। नरसिंहपुर में से सर्वाधिक शुद्ध हिंदी वाला जिला माना जाता है। शुद्ध हिंदी जो ज्यादा बोली जाती है ना, नरसिंहपुर में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है? सीधी। मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत की क्षमता कितनी है? अब बढ़ चुकी है, छोड़ दीजिए इसको आप। मध्य प्रदेश का राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। 250वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक स्थल कौन? शिवपुरी था। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन कहां पर है? सिंगरौली कोयला के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। राज्य में ऋतु स्थल कहां पर है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। भैया भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो मध्य प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होगा, तो होंगे, ठीक है ना। अगला, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? 12 संभाग प्यारे बच्चों, सॉरी 10 संभाग, 12 नहीं 10 संभाग। 10 संभाग कौन है? शहडोल है। मध्य प्रदेश में कितने जिले आपके? वर्तमान में 52 जिले हैं, है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और छोटा कौन है? निवाड़ी। वर्तमान में क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। क्लियर ना। आगर मालवा जो है आपका 2013 में बना, 51वां था, 52वां जो है आपका निवाड़ी है। क्लियर ना। तो आज हमने यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि हमने 110वें क्वेश्चन से लेकर 256 तक लगभग देखे जाए तो 150 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और 150 नहीं किए प्यारे बच्चों, हमने किए 250 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई सारी बातें इंपॉर्टेंट में चर्चा की है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप वीडियो को देखें, और मैं प्रयास करूंगा कि इसके आगे और भी बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं मैं, लेकिन ये गारंटेड कहता हूं कि परंपरागत जीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, पूरा देखें, ठीक है। और जो खासकर न्यू बच्चे जिनका अभी एग्जाम नहीं है, वो चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती। अगली बार अगले वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे, ठीक है। और आपके साथ एक बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, और पूरे मध्य प्रदेश को के निचोड़ हम लोग लेकर आपके सामने आने वाले हैं। आपका पटवारी हो, पुलिस हो, एमपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यदि बाहर चला जाए तो गारंटी मेरी, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि परंपरागत, हाँ करंट अफेयर से आएगा तो करंट अफेयर्स पे मैं आपका एक अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।